इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर आया तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का तूफान। टीम इंडिया ने दर्ज की रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक बार फिर ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ तिलक वर्मा का दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई तूफानी साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन के हुए इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन धुरंधर बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 150 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी सूर्या के ही पक्ष में, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया इंग्लैंड की टीम को। आज इंग्लैंड के लिए फिलिप सेल्ट और बेन डकेट ने शानदार शुरुआत की और शुरुआती 3 ओवरों में ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 24 रनों तक पहुँचाकर इंग्लैंड की टीम को एक शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया की इस मुकाबले में शानदार वापसी करवा दी और यहाँ पर पेवेलियन भेज दिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट को, और पहली सफलता टीम इंडिया को 25 रनों के स्कोर पर मिली। तो वहीं पर इसी ओवर में उनकी ये शानदार गेंदबाजी जारी रही और इसी ओवर में उन्होंने पेवेलियन भेजा बेन डकेट को भी, जिन्होंने इस मुकाबले में 11 रनों की पारी खेली और एक ही ओवर में 2 सफलताएँ दिलाकर यहाँ पर भारतीय टीम की मजबूत वापसी इस मुकाबले में करवा दी अर्शदीप सिंह ने। और पावर प्ले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को सिर्फ 45 रन ही बनाने दिए और 2 सफलताएं भारतीय टीम को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी हैरी ब्रूक के साथ मिलकर जोस बटलर ने, और दोनों बल्लेबाजों ने कई दर्शनीय शॉट खेले, जिसमें हार्दिक पांड्या के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी यहां पर जोस बटलर ने दिखाई, जहां पर उन्होंने आज के दिन के 8वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके बैक टू बैक जड़े। तो इसके बाद एक बड़ा छक्का उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते शानदार तरीके से टीम के स्कोर को 10वें ओवर तक ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया और यहां पर आक्रामक बल्लेबाजी का रुख साफ तौर पर दर्शा दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर हैरी ब्रूक ने भी बड़ा शॉट खेला और अर्शदीप सिंह के तीसरे ओवर की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया 6 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद भी इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ बल्ला घुमाया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद जोस बटलर ने भी अक्षर पटेल की एक और गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। और जोस बटलर ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतक की साझेदारी भी पूरी हो गई और दोनों बल्लेबाजों के शानदार अर्धशतक भी पूरे हो गए थे। वहीं पर भारतीय टीम के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, टीम का स्कोर 200 की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों आखिरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा कमबैक जरूर किया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम को 188 रनों पर रोकने में भारतीय टीम कामयाब हुई। लेकिन जोस बटलर इस टीम के लिए आखिर तक नाबाद रहे, जहां पर उन्होंने शानदार 93 रनों की पारी खेली। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो साथ ही दोस्तों जोफ्रा आर्चर यहां पर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन उनकी पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार शॉट खेला और गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और यहां पर पहली गेंद पर चौके के साथ शानदार आगाज़ किया। लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर तो उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर उसी तरीके से खेला, लेकिन इस बार गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर जड़ दिया अभिषेक शर्मा ने। इनके बल्ले से निकला हुआ शानदार छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए एटिंगसन की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला एक बार फिर यहां पर संजू सैमसन ने, और इन्होंने भी छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंकने में कामयाब हुए संजू सैमसन, और इस ओवर में भी इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई।
वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर अपना तीसरा ओवर लेकर आए तो यहाँ पर भी संजू सैमसन ने उनके ओवर में शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथा ओवर मार्क वुड लेकर आए तो उनकी गेंद को तो यहाँ पर बेहद ही शानदार तरीके से सामने की तरफ बड़े शॉट में तब्दील किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया अभिषेक शर्मा ने। अब तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच ये पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से चली और 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही संजू के बल्ले से निकले एक और शानदार बड़े शॉट के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की साझेदारी मात्र 27 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद पर अभिषेक के बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 62 रनों पर पहुंच गया 6 ओवर के बाद। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर में भी एक बड़ा शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा और गेंद को पीछे हटकर यहां पर कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का 8वां ओवर डालने आए आदिल रशीद की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला यहां पर अभिषेक ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सामने की तरफ और कमाल का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ते हुए आदिल रशीद की 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के अभिषेक ने जड़ दिए। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी वो कहाँ चुप रहने वाले थे। तीसरी गेंद को भी एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और सामने की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ते हुए अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 22 गेंदों पर पूरा कर डाला अभिषेक शर्मा ने। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए जोफ्रा आर्चर। संजू उनकी गेंद को मिड विकेट की तरफ बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और भारतीय टीम को संजू सैमसन के रूप में पहला झटका लगा। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 32 रनों की पारी खेलकर आखिरकार वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे इन फॉर्म बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आते ही यहां पर शानदार शॉट खेला जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से मार्क वुड की गेंद को चौके में तब्दील करते हुए बेहतरीन तरीके से अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से कैप में डाला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके यहां पर तिलक वर्मा ने जड़ दिए। जबकि दोस्तों यहां पर 2 चौकों के बाद उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट भी देखने को मिला जब ओवर की 5वीं गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला शानदार छक्का यहां पर तिलक वर्मा ने जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद ही 115 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर आदिल रशीद की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया यहां पर और इस बार भी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया अभिषेक शर्मा ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक के बल्ले से जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 13वें ओवर में भी उन्होंने एक और बैकफुट से शानदार तरीके से आदिल रशीद की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा यहाँ पर तिलक का और इसके बाद 15वें ओवर में भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लगाया और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और इसी के साथ तिलक वर्मा दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर 40 रनों के स्कोर पर पहुंच गए। इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ वो 44 रनों पर पहुंच गए। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 16वां ओवर व अपना आखिरी ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर बड़े शॉट में गेंद को तब्दील कर दिया अभिषेक ने और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार फ्लिक शॉट देखने को मिला और इस पर भी गेंद को उन्होंने एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के अभिषेक ने जड़ दिए। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी वो कहां पीछे रहने वाले थे। सामने की तरफ एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस पर भी शानदार तरीके से चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 15 रनों की ही जरूरत थी, जबकि अभिषेक शर्मा व तिलक वर्मा के बीच शतक के लिए व अर्धशतक के लिए जंग जारी थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला यहां पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस छक्के के साथ ही अभिषेक शर्मा पहुंच गए थे 86 रनों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर उन्होंने स्ट्राइक चेंज की और तिलक को स्ट्राइक दी तो तिलक ने एक और बड़े शॉट में गेंद को तब्दील कर दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया और अब वो अपने अर्धशतक तक पहुंच चुके थे।
इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक और बड़ा शॉट के साथ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।